हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हमारे पिछले कई वीडियोस चल रहे हैं बच्चों, जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड करने सीखे हैं, यानी मूल निकालने सीखे थे। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं यानी जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति के बारे में समझेंगे। प्रकृति मतलब कि वो वास्तविक है या काल्पनिक है, समान है या असमान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जरा इस पे ध्यान देंगे सभी, ये द्विघात सूत्र है। तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के नाम से भी आप इसको जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी। तो आप यहां देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ पे स्क्वायर रूट हो रहा है, यानी वर्गमूल हो रहा है। तो हमने वहां पे बच्चों क्या पता लगाया था कि क्या रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सीखा था। और उसके लिए हमें क्या शर्त थी, ये शर्त थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, यानी कि 0 से या तो बड़ी होनी चाहिए या 0 के समान होनी चाहिए। तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे और इससे वास्तविक मान निकाल पाएंगे। तभी लिखेंगे आप रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हम उन रूट्स को फाइंड करते थे। तो अब हम यहां पे सीखेंगे कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, इसके डिस्क्रिमिनेंट को ही बोला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही मतलब डिस्क्रिमिनेंट से डिनोट किया जाता है। इस तरीके से आप समझिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो है अंडर रूट के अंदर, इसको हमने एक नाम दिया होता है, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में कहते हैं इसको विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं वो विविक्त कर अपनी बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे। तो ये विविक्त कर ज्ञात करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करते हैं पहले कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यानी कि उसमें जो इक्वेशन की फॉर्मेट होती है ना आपकी, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट है ना। इस फॉर्मेट से ए बी और सी जो वैल्यूज हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक कांस्टेंट जो होता है सी, उसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख के इस फॉर्मेट में हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर पता लगाते हैं। और विविक्त कर पता लगाने के बाद हम ये निश्चित करते हैं कि मूल को कैसे होंगे, उनकी प्रकृति क्या है। तो ठीक है, उसको समझते हैं पहले कि क्या 3 शर्तें हैं वो जिनसे पता लगता है कि ये मूल कैसे होंगे। तो पहली शर्त है बच्चों कि डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, यानी कि यही बी स्क्वायर माइनस 4c, चाहे आप इसे लिख लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बच्चों 0 से बड़ा है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो देन आपके रूट्स कैसे होंगे। जो 2 रूट्स होते हैं इसके वो रियल रूट्स होंगे, जो हमें फाइंड होंगे वो क्या होंगे, 2 रियल रूट्स फाइंड होंगे। और क्या, वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, यानी कि वो होंगे अनइक्वल। ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। जो आप इक्वेशन है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, इनमें इफ लगा देते हैं, ठीक है ना, इफ, यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाए 0 के, यानी कि अगर आपने इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन का निकाला और वो इक्वल टू 0 आ गया, यानी 0 आ गया, तो तब भी रूट्स जो है आपके दोनों रूट्स क्या होंगे, आपको रियल मिलेंगे। और कैसे, दोनों रियल मिलेंगे बट इक्वल मिलेंगे, यानी समान मिलेंगे, दोनों रूट बराबर होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है बच्चों कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ, यानी कि एक नेगेटिव नंबर होगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप देख रहे थे कि नेगेटिव नंबर अगर ये हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट रियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी हमें कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा।
नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे। तो ये 3 कंडीशन है, आप अच्छे से देख लीजिए इनको। पहली बी स्क्वायर माइनस 4 यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो दोनों रूट्स रियल होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे और अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4 यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, तो दोनों जो रूट हैं यानी दोनों जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे, समान होंगे, पर समान भी होंगे साथ के साथ। तीसरी कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है यानी एक नेगेटिव नंबर है, तो कोई रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं। इन 2 कंडीशंस में आप 10th क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशंस को। ठीक है, आइए फिर एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं इन तीनों रूट्स को। ठीक है, कैसे करना है बच्चों आपको। अगर मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले ली है एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपैरिजन करते हैं इसका किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 देखते हैं कोएफिशिएंट होता है, b क्या है 5 है, और c क्या है यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो अब d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 5 से 25, और यहाँ पे आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी कि 1। और 1 क्या है बच्चों, 0 से बड़ा है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप क्या कहेंगे इसके रूट्स के बारे में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये कहेंगे कि इसके दोनों रूट्स यानी दोनों मूल वास्तविक हैं, रियल हैं और अनइक्वल है, अलग अलग है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख देंगे रूट्स है ना, आर रियल है एंड अनइक्वल है। ठीक है ना, या डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अगर फाइंड करने कहेगा तो आप उन 2 मेथड से जो हमने पिछले वीडियोस में बनाए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं ऐसे इक्वेशन का जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो एक और कोई इक्वेशन सोच लेते हैं, जैसे हाँ जी, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मैंने सोची अभी। तो इसमें मान लीजिए आप रूट्स निकालते हैं इसके, d इक्वल्स टू निकालते हैं, चलिए d, अब तो वैसे ही समझ गए a क्या है यहाँ पे, a1 है, यहाँ पे फिर से कंपैरिजन करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ax स्क्वायर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो a इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम इससे फॉर्मेट से, b इक्वल्स टू 4 है और c इक्वल्स टू भी आपके पास 4 है। ठीक है, अब आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है हमारे पास, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने देखा यहाँ पे b की जगह वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे देखिए 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ पे 4 है। आपने देखा 4 4 जा 16 स्क्वायर भी, और यहाँ पे भी 4 4 जा 16, तो क्या हो गया 0 हो गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ पे हम इस तरह की इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं क्या, कि इसके रियल रूट्स हैं बट इक्वल हैं, इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हमें यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। ठीक है, जब आप इसको फैक्टर करके निकालेंगे तो आप देखेंगे x की यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगी और दोनों इक्वल होंगी, x इक्वल्स टू -2,